हेलो मेरे कॉलेज के दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स का मतलब होता है डेटा का टाइप। यानी सी प्लस प्लस में अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मान लो हम ए डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसका टाइप क्या है? क्या ये कोई इंटीजर है या फिर ये कोई कैरेक्टर है? सी प्लस प्लस में वैसे तो बहुत सारी डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन कुछ डेटा टाइप जो हम मेनली यूज़ करते हैं वो होते हैं इंटीजर, और डेसिमल में कोई नंबर हो गया, और कोई कैरेक्टर हो गया। तो ये डेटा टाइप्स हम मेनली यूज़ करते हैं। तो इनको डिक्लेयर करने के लिए इनके कुछ कीवर्ड होते हैं, जो कि इंटीजर का होता है INT, डेसिमल का होता है फ्लोट, और कैरेक्टर का होता है CHAR। तो अगर हमें कोई भी इंटीजर डिक्लेयर करना है तो वो हम डिक्लेयर करेंगे INT A। कोई फ्लोट डिक्लेयर करना है तो हम करेंगे फ्लोट A, और कैरेक्टर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम करेंगे 4A। तो हमने ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 3 तरीके से। तो इसमें इंटीजर स्टोर होगा, इसमें फ्लोट स्टोर होगा, इसमें कैरेक्टर स्टोर होगा। अब हालांकि हम इसको एक ही कोड में तीनों को डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा कि हमने ए को कई बार डिक्लेयर कर दिया, यानी एक चीज़ एक ही बार डिक्लेयर होती है। अब हमें यहाँ पे बी करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें सी करना पड़ेगा, तो ये एक कोड में रन कर जाएंगे। तो अब इसका हम कोड लिख के देख सकते हैं एक बार। अगर हमें ये तीनों डिक्लेयर करने हैं तो हम करेंगे इंट ए, फ्लोट बी और कैरेक्टर सी। तो ये हमने तीनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। तो इनमें से एक का डेटा टाइप है इंटीजर, एक का डेटा टाइप है फ्लोट, एक का डेटा टाइप है कैरेक्टर। और इसके अलावा एक डेटा टाइप और होता है, वो होता है वॉइड। तो वॉइड का मतलब क्या होता है? तो वॉइड का मतलब ये होता है नो टाइप, यानी उसका कोई डेटा टाइप नहीं है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होती है एक मशीन। तो हम यहाँ पे एक मशीन बना लेते हैं। तो ये हमने एक मशीन बना ली है, ठीक। अब ये मशीन क्या करती है? मशीन में कोई चीज़ जा रही है, एक्स जा रहा है इसमें, ठीक। और ये मशीन क्या करती है? उस एक्स का कर देती है स्क्वायर, और वाई वाई में स्टोर कर लिया इसने एक्स का स्क्वायर करके, और फिर वाई को दे दिया आउटपुट में। तो मशीन बहुत सिंपल सा काम करती है। इसने एक इनपुट लिया, उसका स्क्वायर करा, और फिर उसको बाहर निकाल दिया। अब इस मशीन में हमको 3-4 पार्ट्स दिख रहे हैं इसके। जैसे कि इसका एक पार्ट है इनपुट का, ठीक। एक मशीन का नाम भी होगा कुछ, जो कि हम रख ले रहे हैं स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर रही है। और यहाँ पे ये हो गया इसका ऑपरेशन, जो भी ये मशीन काम कर रही है। और फिर यहाँ पे आ गया इसका आउटपुट। तो ये हमने एक मशीन बना ली, और ये एक फ़ंक्शन भी है। अब इसका अगर हम फंक्शन लिखेंगे सी प्लस प्लस में, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए सी प्लस प्लस में फ़ंक्शन का सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है? सी प्लस प्लस में सिंटैक्स होता है फ़ंक्शन का, सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, फिर आता है फंक्शन का नाम, फिर आता है पैरेंथेसिस। उसके बाद आता है कि जो हमारा इनपुट है उसका डेटा टाइप क्या है, इनपुट टाइप। उसके बाद आता है इनपुट का वेरिएबल क्या चूज़ कर रहे हैं हम, ठीक। उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट, और फिर आते हैं ऑपरेशन, जो भी हमारा फंक्शन ऑपरेशन कर रहा है, और फिर ये बंद हो जाती है फंक्शन की बॉडी। अब ये हमने सिंटैक्स लिख लिया। अब इसी सिंटैक्स की हेल्प से हम इस मशीन का एक फ़ंक्शन लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप। रिटर्न का मतलब होता है आउटपुट। तो ये मशीन आउटपुट क्या दे रही है? ये मशीन आउटपुट वाई दे रही है। तो वाई का डेटा टाइप क्या है? तो अगर हम इस मशीन को एनालाइज़ करें, तो वाई का डेटा टाइप है, यहाँ पे एक नंबर आया, नंबर का स्क्वायर हुआ, नंबर ही आउटपुट में चला गया, यानी जो वाई है वो एक नंबर है। तो नंबर को हम इंट भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको इंट ले ले रहे हैं। तो यानी जो हमारा रिटर्न टाइप है वो है इंट। तो सबसे पहले आएगा इंट, फिर आता है, अगर हम सिंटैक्स को देखें तो फिर आता है फंक्शन का नेम। तो हमने फंक्शन का जो नेम, इस मशीन का जो नेम रखा है वो रखा है हमने स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर, ठीक। इसके बाद आता है यहाँ पे इनपुट टाइप, यानी जो हम इनपुट ले रहे हैं, जो एक्स है हमारा, इसका टाइप क्या है? तो हमारा इनपुट भी एक इंटीजर है, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर ले लेंगे। फिर आता है वेरिएबल। तो हमने जो इनपुट का वेरिएबल लिया है वो एक्स लिया है इस मशीन में, तो हम यहाँ पे भी एक्स लिख देंगे। अब आता है कर्ली ब्रैकेट, फिर आती है फंक्शन की बॉडी। अब इस बॉडी में जो हमारा मशीन ऑपरेशन कर रही है हमको वो लिखना है। तो हमारी मशीन क्या ऑपरेशन कर रही है? यहाँ पे एक वेरिएबल है वाई, और उसमें इनपुट का हमने स्क्वायर करके स्टोर कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए वाई, और फिर इस वाई में हमने स्टोर कर दिया है
जो ये x है इसका स्क्वायर, तो x इंटू एक्स, ये हमने स्टोर कर दिया है। और फिर क्या आता है, अब हमारा इनपुट का पार्ट भी हो गया, हमारा ऑपरेशन भी हो गया, अब आता है आउटपुट। तो हमको आउटपुट में क्या देना है, वाई देना है आउटपुट में। तो आउटपुट के लिए जो कीवर्ड होता है वो होता है रिटर्न, तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न और वाई, यानी हमने जो वाई है उसको आउटपुट में दे दिया है। और फिर यहाँ पे हम इसकी बॉडी क्लोज कर देंगे। अब ये हमने एक फ़ंक्शन बना लिया हमारी मशीन के, जो हमारी मशीन के जैसा ही है। अब इस फंक्शन को हम सी प्लस प्लस में बना के देखते हैं। तो सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, तो हमारे मशीन का रिटर्न टाइप था इंट। फिर आता है मशीन का नाम, तो हमारी मशीन का नाम था स्क्वायर। फिर आता है इनपुट का डेटा टाइप, तो हमारे इनपुट का डेटा टाइप था इंट, और इनपुट का हमारा वेरिएबल था एक्स। ठीक, अब आती है फंक्शन का ऑपरेशन, यानी मशीन जो हमारा ऑपरेशन कर रही है। तो हमारा मशीन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही थी, उस वेरिएबल में स्टोर कर रही थी हमारे इनपुट का स्क्वायर, और फिर हम रिटर्न कर दे रहे थे वाई को। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। अब ये फंक्शन बिल्कुल ठीक लिखा गया और ये एग्जैक्टली उस मशीन की तरह ही वर्क करेगा। अब अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो ये रन नहीं करेगा। रन क्यों नहीं करेगा, उसकी वजह है मेन फंक्शन। तो अभी अभी हम इसको देखते हैं, एरर आ गया अनडिफाइंड सिंबल मेन, यानी हमारा जो कोड है इसमें मेन फंक्शन मिसिंग है। तो एक्चुअली सी प्लस प्लस में क्या होता है कि जो कोड की फाइल होती है उसमें एक मेन फंक्शन होना ही चाहिए। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो फिर कोड रन नहीं करेगा, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम मेन हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा फंक्शन तो है जिसका नाम स्क्वायर हो, लेकिन ऐसा फंक्शन नहीं है इसका नाम मेन हो, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं एक मेन फंक्शन, तो वॉइड मेन। अब हम वॉइड मेन अगर हम इसको एनालाइज करें तो वॉइड मतलब इसका जो रिटर्न टाइप है, यानी ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो वॉइड कर रहा है। अब हमने वॉइड के बारे में पढ़ा था इसी वीडियो में कि जो वॉइड है इसका मतलब कुछ नहीं, यानी ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। और फिर आता है फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम है मेन। फंक्शन का नाम मेन ही होना चाहिए क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो मेन फंक्शन ही ढूंढता है। अब आता है इसका इनपुट, तो मेन फंक्शन में हम कुछ इनपुट नहीं लेते हैं, इसलिए हम इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आती है फंक्शन की बॉडी। अब मेन फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अब एक्चुअली मेन फंक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारा कोड रन करना है हमें, वो सब हमें मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो अगर हम मेन फंक्शन में स्क्वायर को रन करा दें, अच्छा फंक्शन को रन कराने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो होता है फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, और इसके अंदर आता है जो फंक्शन में हम इनपुट दे रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है हम फंक्शन में कोई इनपुट ना दे रहे हो, लेकिन स्क्वायर फंक्शन इनपुट लेता है क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है कि इस स्क्वायर फंक्शन एक इंटीजर ले रहा है इनपुट में, तो इसका इनपुट में दे रहे हैं 5। तो अगर हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होकर हमें आउटपुट में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने उसको प्रिंट नहीं किया है। तो एक्चुअली जो स्क्वायर है ये रिजॉल्व होकर 25 तो हो जाएगा, यानी यहाँ पे 25 लिख तो जाएगा, इसका बेसिकली मतलब 25 ही है, लेकिन हमें स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो इस स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेंगे, इंट a इज इक्वल्स टू स्क्वायर, यानी हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया a और इसकी वैल्यू रख दी हमने ये फंक्शन रन करा के, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फंक्शन रन करेगा, इसमें 5 जाएगा और इसका जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा जो कि होता है 25। तो बेसिकली 25 बन जाएगा जो a है। तो अगर हम इस a को आउटपुट में करके देखेंगे तो हमें 25 आउटपुट में दिख जाएगा। देखो 25 में आउटपुट में दिख गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं, ये जो गेट सी एच है ये भी एक फंक्शन की तरह ही दिख रहा है क्योंकि इसका नाम है गेट सी एच, यहाँ पे पैरेंथेसिस है और सेमी कॉलन है, यानी ये भी एक फंक्शन है। लेकिन हमने गेट सी एच कहीं पे डिक्लेयर तो किया नहीं, हमने खाली स्क्वायर फंक्शन डिक्लेयर किया है। तो यानी जो गेट सी एच है वो कहीं ना कहीं तो डिक्लेयर हुआ है। तो जो गेट सी एच डिक्लेयर हुआ है वो हुआ है या तो आई स्ट्रीम में या तो कोनियो एच में। अब ये हम इंक्लूड कर रहे हैं तो इंक्लूड का मैं बता चुका हूँ पहले कि ये पूरा कोड कॉपी हो जाता है। तो आई स्ट्रीम में कहीं ना कहीं गेट सी एच इसी तरीके से डिक्लेयर हुआ होगा जैसे हमने ये स्क्वायर डिक्लेयर किया गया है। तो इस वीडियो में हमने मेन फंक्शन के बारे में पढ़ा, फंक्शन के बारे में पढ़ा और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। बाकी का हम अगली वीडियो में देखते हैं।